दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान बिना कोई गलती किए, बिना कोई अपराध किए, फिर भी लोग उससे नफ़रत करें और वही इंसान कहे, "हे पिता इन्हें माफ़ कर दो।" आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे की जो दुनिया की सबसे दर्दनाक फिर भी सबसे प्रेरक दिन है, जब यीशु मसीह ने अपने कंधों पर लकड़ी का क्रूस उठाया और 14वें स्थान से होकर अपनी मृत्यु तक गए। लेकिन यह सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो दर्द में है, जिसे धोखा मिला है, जिसे लगता है कि वो अकेला है। तो चलिए चलते हैं 14वें स्थान पर, जहाँ इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान हुआ है। पहला स्थान, यीशु को मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है, बिना किसी गवाही के, बिना किसी अपराध के, वो चुप खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये सज़ा उसने अपने ऊपर ली है, हमारी हर गलती की प्रायश्चित करने के लिए। क्यों हुआ? ताकि हम समझ सकें कि सच्चाई के रास्ते में अकेले भी जाना पड़ सकता है। फिर हम यहाँ सीख लेते हैं कि जब दुनिया तुम्हें गलत ठहराए, तो घबराओ मत। तुम्हारा सच तुम्हारे साथ है। बस चुप रहकर अपने मार्ग पर चलते रहो। दूसरा हिस्सा, यीशु अपना क्रूस उठाता है। भारी कंटीली लकड़ी उसके घावों पर और गहरे घाव कर देती है। फिर भी उठता है क्यों? क्योंकि उसने हमें सिखाया कि ज़िम्मेदारी से मत भागो। जीवन में हमें यह सीख देता है कि हर इंसान के पास अपना एक क्रूस है। कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई रिश्ता। वो क्रूस तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, तुम्हारी ताकत बन सकता है। बशर्ते तुम उसे उठाओ, उससे भागो मत। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस नीचे गिरता है। वज़न सहन नहीं कर पाता, घुटने टूट जाते हैं, लोग हँसते हैं, कोई हाथ नहीं बढ़ाता। क्यों हुआ? ताकि हम जानें कि गिरना कोई पाप नहीं है, बस उठना ज़रूरी है। जीवन में हमें यह सीख देता है कि तुम गिरोगे, तुम थकोगे, पर हार तभी मानी जाएगी जब तुम उठोगे नहीं। यीशु ने 3 बार गिरकर हमें बताया, उठना सीखो। चौथा स्थान, यीशु अपनी माँ से मिलता है। एक माँ जिसे अपने बेटे को बिना किसी पाप के जन्म दिया, आज उसे लहूलुहान देकर वो रोती नहीं है, वो बस देखते है। और यीशु कहता है, "माँ मत रो, मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूँ।" जीवन में यह सीख देता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और जब तुम दर्द में हो तो सबसे पहले तुम्हारा दर्द उससे लगता है। माँ को कभी निराश मत करो। 5वां स्थान, शायरीनी सीमोन क्रूस उठाने में यीशु की मदद करता है। यीशु इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो क्रूस नहीं उठा सकता था, तो एक आदमी शमौन को जबरन क्रूस उठाने के लिए कहा जाता है। क्यों हुआ? ताकि हम सीखें कभी-कभी हम किसी के बोझ को उठाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पा लेते हैं। जीवन में हमें यह सीख मिलता है कि किसी की मदद करना कमज़ोरी नहीं है, महानता है। तुम किसी के लिए सामान बन सकते हो, बिना जाने, बिना किसी का क्रूस हल्का कर दो। 6वां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। एक महिला वेरोनिका भीड़ को चीरते हुए आगे आती है और वो यीशु का पसीना और खून पोंछती है। उस कपड़े पर यीशु का चेहरा छप जाता है। जीवन में हमें यह सीख देता है कि एक छोटा-सा प्यार भरा काम अमर हो सकता है। तुम्हें बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक गिलास पानी, एक सांत्वना का शब्द, वो भी इतिहास बन सकता है। 7वां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरता है। यीशु फिर गिरता है, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। लोग उस पर थूकते हैं, क्यों हुआ? ताकि हम जानें कि ज़िंदगी बार-बार गिरेगी, पर तुम हर बार उठ सकते हो। जीवन में हमें यह सीख देता है कि तुम एक बार गिरे तो कोई बात नहीं, 2 बार गिरे तो कोई बात नहीं। लेकिन हर बार उठने की ताकत रखो। यीशु का हर गिरना हमें बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। 8वां स्थान, यीशु यरूशलेम की महिलाओं के साथ बात करता है। कुछ महिला यीशु के लिए रो रही होती है। यीशु ने उनसे कहा, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्यों? क्योंकि वो जानता था आने वाला समय और भी कठिन है। वो कह रहा था, अपने पापों के लिए रो, अपनी कमजोरी के लिए रो। क्यों? असली दुःख तुम्हारे अंदर है। जीवन में यह सिद्ध है कि बाहरी घटनाओं पर दुःख मनाने से बेहतर है हम अपने भीतर के अंधेरे को पहचानें और उसके लिए सुधार करें। 9वां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरता है। तीसरी बार गिरना, अब उसके घुटने पूरी तरह से टूट चुके थे, थक चुके थे, लेकिन वो उठता है फिर से। जीवन में हमें यह सीख मिलता है कि चाहे ज़िंदगी हमें कितनी बार गिराए, जब तक तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तुम हर बार उठोगे। 3 गिरने और 3 उठने का सबक कभी हार नहीं मानने का संदेश देता है। 10वां स्थान, यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। सिपाही यीशु के सारे वस्त्र उतार देते हैं, तो सबके सामने नंगा कर दिया जाता है। यीशु के जो घाव चिपके थे कपड़े के साथ, उसके खुलने के कारण उसके सभी घाव भी खुल जाते हैं और तेज खून बहने लगता है। क्यों हुआ? ताकि हम सीखें इंसान तुम्हारी इज़्ज़त छीनी जा सकती है, पर तुम्हारी आत्मा नहीं। जीवन में हम यह सीखते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, इससे मत डरो। जब तुम सही हो तो तुम्हारी पतन की कपड़ा या पद नहीं, बल्कि तुम्हारा चरित्र है। 11वां स्थान, हाथों में कीले, पैरों में कीले, हर कील के साथ एक चीख। फिर भी यीशु कहता है, पिता इन्हें माफ़ कर दें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा संदेश है माफ़ी। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा चोट लगी हो, तब भी माफ़ करना सीखो।
जीवन में यह सीख देता है कि तुम्हारे दुश्मन भी इंसान हैं, उन्हें माफ़ कर दो। उनके लिए और अपने लिए और उनके लिए, क्योंकि अपराध का बोझ खुद तुम्हें डुबा देता है। हमारे साथ यीशु की मृत्यु क्रूस पर हो जाती है। अंधेरा सा छा जाता है, धरती काँपती है। यीशु कहता है तुम लोग, और उसका सिर झुक जाता है। वो मर जाता है, लेकिन मरने से पहले उसने एक जोड़ को स्वर्ग के लिए वादा किया, अपनी माँ की देखभाल के लिए खा और दुश्मनों को माफ कर दिए। जीवन में हमें यहाँ सीख देता है कि जीवन का माप ये नहीं है कि तुमने कितने साल जिए, बल्कि ये है कि तुमने कितने दिलों को छुआ। एक सांस में भी तुम अनंतता को छू सकते हो। फिर यीशु का शरीर क्रूस से उतारा जाता है। यूसुफ और निकोदेम दो चेले यीशु के शरीर को कीड़ों से मुक्त करते हैं और माँ मरियम की गोद में रख देते हैं। जीवन में हमें यह सीख देता है कि जीवन में कभी-कभी सब कुछ छूट जाता है, पर तुम्हारे पास अभी भी लोग होते हैं जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। उनकी कदर करो और खुद किसी के लिए वो इंसान बनो। चौदहवां स्थान, यीशु को कब्र में रखा जाता है। एक पत्थर का कब्र के द्वार पर लगाया जाता है। सब कुछ खत्म सा लगता है, पर वो अंत नहीं था, वो शुरुआत थी, क्योंकि तीसरे दिन यीशु जी उठेगा। जीवन में यह सीख देता है कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाए, जब हर दरवाज़े बंद लगे, याद रखना, कब्र भी अंत नहीं है, सुबह आती है। बस थोड़ा और रुको और थोड़ा और विश्वास रखो। तो यीशु ने 14 स्थान तय किए, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बदले के भावना के। उसने सिर्फ़ 4 चीज़ें सिखाई। प्यार, वो प्यार जो दुश्मन के लिए भी हो। बलिदान, अपने सुखों को छोड़कर दूसरों के लिए दुःख बाँटना। माफ़ी, बिना शर्त, बिना शर्तों की। विश्वास, कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, मौत के बाद भी जीवन है। आज गुड फ्राइडे तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा दर्द बेकार नहीं है। तुम्हारी हार तुम्हारी पहचान नहीं है, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस उसे उठाना सीखो, जैसे यीशु ने क्रूस को उठाया था। तो आज इस पवित्र दिन पर किसी को माफ़ कर दो, किसी के दर्द में शामिल हो जाओ, अपने अंदर झाँक कर देखो। क्या तुम भी किसी के लिए घरवाली बन सकते हो, बिना कुछ माँगे, बिना कुछ चाहे? यही यीशु का सच्चा संदेश है। यही गुड फ्राइडे का असली कीमत है।